हरे कृष्णा, राधे राधे। ये वीडियो मैं सोच के बना रहा हूँ और ये वीडियोस में आपको रेमेडीज़ के बारे में क्या है और जितना मेरे को समझ में आता है उतना बता रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए भी है कि लोग अगर इस वीडियो को सुने तो जो रेमेडीज़ यूट्यूब से देख के कर रहे हैं, किताबों से पढ़ के कर रहे हैं, या मतलब ये जो एक पूरा बाज़ार है रेमेडीज़ का जिसमें कि हर चीज़ है, उसमें से करके कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक परहैप्स ये मेडिसिन है, दवाई है, वाइब्रेशन से दवाई है। आपने गलत दवाई खाई तो आपके गलत भी हो सकता है, सही खाई तो शायद ठीक भी हो सकता है। तो इसको लेते हुए दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू मेक ऑन रेमेडीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, जो बहुत ही संक्षिप्त में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और संक्षिप्त में जितना समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई जो आप लोग रेमेडीज़ करते हैं उनका क्या लॉजिक है, तो आप लोग रेमेडीज़ का क्या लॉजिक जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और जो मैंने पढ़ा है, ये आप समझ लीजिए ये मेरी है, मेरा अपना असेसमेंट है चीज़ों के बारे में। तो दैट्स इट। सो लेट्स वी स्टार्ट माय सब्जेक्ट कि रेमेडीज़ क्यों करते हैं। आजकल आदमी रेमेडी कर रहा है कि उसका मून खराब है, चंद्रमा खराब है। चंद्रमा क्यों खराब है भाई? किसी का मंगल खराब है, अरे मंगल में क्या हो गया है? किसी का वक्री प्लैनेट आ गया है तो उसके लिए कर रहा है। हर चीज़ के लिए मतलब रेमेडीज़ को एक दुकान, एक तरीके से लोग बेच रहे हैं, वाइब्रेशंस और एनर्जी के नाम से बेच रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी इन द राइट पर्सपेक्टिव। मतलब हम अपने रेमेडीज़ की और रेमेडीज़ का जो करते हैं इसका पर्सपेक्टिव क्या है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी 12 घर आप लोग सब जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी करता है। 9 प्लैनेट्स हैं और 27 ग्रह। अब इनके इर्द गिर्द लेकर सब रेमेडीज़ बनती हैं, राइट। अब जो रेमेडीज़ जो हैं इनमें एनर्जी होती है। एनर्जीज आर व्हाट काइंड? हमारी क्या एनर्जीज होती हैं? फायर, अर्थ, एयर, वाटर और एथर। फायर अग्नि, अर्थ धरती, एयर वायु, वाटर जल और एथर जो एनर्जी हमारे सबके ऊपर एक चलती है, जो सब चीज़ को एक समावेश करती है, सबको जोड़ती है, इस सब चीज़ के ऊपर होती है एनर्जी इनसाइड, उसको एथर भी बोलते हैं। तो ये एनर्जीज हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 3 तरह के हैं। मूवेबल प्लैनेट्स, चर, फिक्स प्लैनेट्स जो कि स्थिर हैं, और कॉमन जो द्वि स्वभाव के प्लैनेट्स हैं, उनमें दोनों स्वभाव होते हैं। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड लाइक दिस। हमारे जो 3 राशियां हैं, एरीज, लियो जिसे हम सिंह कहते हैं, और सैजिटेरियस धनु, ये फायरी राशि है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन जैसे वृषभ, कन्या और मकर हैं, ये अर्थली राशि, अर्थ की राशि, धरती से जुड़ी हुई राशि से। पहली वाली अग्नि तत्व वाली राशियां, उनमें अग्नि तत्व है। फिर आपके एरीज राशि, मिथुन, तुला और एक्वेरियस जिसे कुंभ भी बोलते हैं, ये एयर की राशि से, हवा से जुड़ी राशि से। इनमें जो तत्व है हवा का है। फिर आगे आपके कैंसर, कर्क, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो जिसे हम वृश्चिक कहते हैं, और पाइसेस जिसे मीन कहते हैं। ये जल से, वाटरी राशि से, वाटर से जुड़ी हुई राशि से, ठीक है। इसी तरह हमारे प्लैनेट्स, इसी तरह ये राशि जो है ये आपके, इनमें मूवेबल राशिज हैं जो चलती हैं, मूवेबल मतलब जो बहती हैं, मूवेबल। एरीज वो मूवेबल राशि है। मेष, टॉरस फिक्स्ड राशि है, धरती से जुड़ी हुई है। जेमिनी द्वि स्वभाव राशि है। इसी तरह फिर
मूवेबल फिक्स्ड कॉमन आपकी अगली 3 राशि, फिर उसकी अगली 3, इस तरह 12 में तो आपको मूवेबल फिक्स्ड राशि में आपका सारी राशि आ जाएंगी। मूवेबल फिक्स्ड मैडम आपका 1, 4, 7 और 11। 1 हो गया एरीज, 4 हो गया आपका कैंसर, 7 हो गया आपका लिब्रा, 11 हो गया आपका एक्वेरियस। इसे इंग्लिश में, हिंदी में आप लोग कर लीजिए एरीज, कर्क, तुला और आपकी एक्वेरियस राशि जिसे हम कुंभ बोलते हैं, ये आपके मूवेबल राशि हो जाती हैं। इस तरह फिक्स्ड राशि हो गई 2, 5, 8, 11 और फिर कॉमन राशि हो गई 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। 6 मतलब विर्गो हो गया, 9 मतलब सैजिटेरियस हो गया और 12 मतलब पीसेस हो गया, 3 मिथुन हो गया। ये द्विस्वभाव की राशि होती है। और हमारे प्लैनेट्स होते हैं जो कि मतलब उनका भी स्वभाव होता है। जुपिटर का अपना स्वभाव है, मंगल का अग्नि स्वभाव है, शुक्र का अपना स्वभाव है। तो ये प्लैनेट्स जो बैठते हैं इन राशियों में, तो ये अपने स्वभाव के साथ बैठते हैं, ठीक है। ये उस राशि का स्वभाव अपने अंदर लाते हैं। तीसरी चीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है नक्षत्र। अब नक्षत्र भी, जो कि हम नक्षत्र को अब आप उसको गूढ़ में जाते हैं, नक्षत्र के भी फायरी, अर्थली, एरी, वाटरी एलिमेंट्स होते हैं। उनमें भी मूवेबल फिक्स्ड कॉमन साइन होते हैं, उनमें एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं चीजों पे बेस्ड होता है हमारा जो रेमेडी का मत होता, रेमेडी देते हैं, इसी के ऊपर बेस करते हैं। नाउ बिफोर आई कट यू शॉर्ट, कट हियर माई सेल्फ ऑल्सो, गो अहेड। एक बात याद रखिए, जो आपके डेस्टिनी में जो आप दृग लेके आए हैं, दृग कर्म लेके आए, जो आपका होना है, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट देयर इज एक फ्री विल का कंपोनेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप कर्म और करते हैं, कर्म के ऊपर कर्म करते हैं और अपने जन्मांतर तक इस तरह एक हमारा एक सोल ट्रैवल करता है, फ्रॉम कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस टू सुपर कॉन्शियसनेस एंड टू शून्य। दैट्स शिवा, वी कॉल इट शिवा, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। तो वो इस तरह हमारा ट्रैवल करते हैं। नाउ जब आप रेमेडीज करते हैं तो सबसे पहले मैं इसीलिए आ जाता हूं, लोग कहते हैं इस चीज को आप पानी में बहा दीजिए। अब आप पानी में क्यों बहाते हैं? आप पानी में इसलिए बहाते हैं कि वो पानी में चला जाता है तो वो प्रॉब्लम आपसे दूर चली जाती है, वो इशू आपसे दूर चला जाता है, वो खत्म हो जाता है, चला जाता है थोड़े दिन के लिए आपके लिए। और अब यह है कि जो पानी में किन लोगों को चीजें पानी में बहानी चाहिए, जिनके प्लैनेट्स वाटरी साइन में हो और मूवेबल राशि में हो। तो जिनके जो हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स वाटरी साइन में हैं और मूवेबल राशि में हैं, और उस प्लैनेट का अगर आपका खराबी है, तब आपने अगर वो चीज़ भाई किसी कोई भी चीज़, चाहे आप नारियल भाई किसी प्लैनेट के लिए, चाहे दाल भाई, चाहे कुछ भी चीज़ पानी में डाल देते हैं, और वो लोग कहते हैं ना चलते हुए पानी में डालना चाहिए। तो जितनी तेज़ जाती, जितनी बहाव तेज़ होती है, उतनी तेज़ वो चीज़ आपसे अलग निकल जाती है। तो चलो वो आपके ज़िंदगी से निकल गई और बहुत बार इफेक्ट भी करती है, इम्पैक्ट भी करती है ये चीज़, राइट। मगर मान लीजिए आपने वो प्लैनेट आपके जल तत्व में नहीं थे, ठीक है, वो जो प्लैनेट जिसको आपको किसी ने बता दिया कि इसको लेके बहा दो जी, बढ़िया हो जाएगा, और वो प्लैनेट्स आपके जल तत्व में नहीं थे और आपने उसको बहा दिया, तो आपने अपने लिए नेगेटिव कर दिया। इवन जो क्रियमान कर्म है, जो एनर्जी जो आपको कर्म करा रही है, वो भी नेगेटिव हो गई, क्योंकि आपने इंटरनेट पे पढ़ा, आपने कहीं लाल किताब में पढ़ा या वीडियो में पढ़ा। इसका मतलब होता है वो आपके जो कुछ कर्म हम करते रहते हैं,
बहुत कर्म होते हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो अब वो हमें देखना चाहिए कि प्लैनेट वाटरी साइंस में है और मूवेबल राशिज में है और कौन से प्लैनेट्स हैं, तभी उनको पानी में बहाना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने अगर आपने जो आपके फिक्स्ड प्लैनेट हैं उनका, और जो अर्थली प्लैनेट्स होते हैं वो धरती से जुड़े हुए प्लैनेट्स हैं, तो जो चीजें धरती से निकलती हैं, अगर उन प्लैनेट्स का उपचार करना है तो हमारे वेदों में लिखा तब आप जो हम पहनते हैं, नग पहनते हैं, जो धरती से चीज निकलती है वो नग पहनते हैं, तो वो धरती से निकली हुई है। तो आपके अर्थली प्लैनेट्स जो फिक्स्ड प्लैनेट्स है, जो टॉरस, मैंने आपको समझाया अभी, टॉरस में है या विर्गो में है, कैप्रिकॉर्न में, इतना आप शायद समझ नहीं पाएंगे, मगर जो अर्थली प्लैनेट्स हैं और जो हमारे अर्थली साइंस से जुड़े हुए हैं और अर्थली नक्षत्र से जुड़े हुए हैं, उनको देखिए। अगर वो उसमें हैं तो आपको पत्थर, जो जमीन से जुड़ी चीज है, उससे आपको फायदा हो सकता है। मगर अगर वही प्लैनेट जो अर्थ से जुड़ा हुआ है, उसी प्लैनेट को आपने पानी में बहा दिया, उसी की कुछ चीज आपने, चाहे वो नारियल के रूप में हो, चाहे दाल के रूप में हो या कलर के रूप में हो, राइट, उसी चीज को आपने पानी में बहा दिया, तो आपने क्या करा, आपने किसी पॉजिटिव प्लैनेट को बहा दिया पानी के अंदर, क्योंकि हर चीज पानी में थोड़ी बहाई जा सकती है। तो फिक्स प्लैनेट्स के लिए आपको ये जो हमारे जो पत्थर होते हैं वो काम करते हैं। इसी तरह सबसे मुश्किल होते हैं जो द्विस्वभाव वाले प्लैनेट्स होते हैं, जो जेमिनी 3, 6, 9, 12, जेमिनी, विर्गो, मिथुन, विर्गो, सैगिटेरियस और पेसिस, जो द्विस्वभाव, इनमें कॉमन साइंस वाले होते हैं, मूवेबल फिक्स्ड कॉमन वाले, एरीज, टॉरस, जेमिनी जो है द्विस्वभाव वाला होता है, कैंसर, लियो, विर्गो द्विस्वभाव वाला, इनमें कॉमन बोलते हैं, मूवेबल फिक्स्ड कॉमन, फायरी, अर्थली, एरी, वाटरी और कॉमन साइंस। अब जो कॉमन साइंस है उनमें दोनों चीज एलिमेंट्स होते हैं, फायर अर्थली भी हो सकता है, अर्थली एयर भी हो सकता है, एयर वाटर भी हो सकता है। तो इनमें आपको कंबाइन करके आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इनमें ऐसा कोई तत्व है जो कि आपको अफेक्ट कर रहा है, उसको आपने गलत कहीं से मतलब कर दिया, उसका उपचार कर दिया, तो इट विल अगेन फॉल नेगेटिव ऑन यू। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट देयर इज, हमारे शास्त्रों में मेथड है कि प्लैनेट्स को देखिए किस तत्व से जुड़ा हुआ है। वो प्लैनेट फायरी है, अर्थली है, एयरी है, वाटरी है, किस राशि में जुड़ा हुआ है, उस राशि का तत्व क्या है, मूवेबल है, फिक्स्ड है, कॉमन है, उसमें कौन सा प्लैनेट है, तो आप उसको उस हिसाब से उसका उपचार करिए। जैसे वाटरी प्लैनेट्स में अगर कोई है और वो आपका वीक है, उसको आपको बहुत स्ट्रांग है, उसको वीक करना है या स्ट्रांग करना, तो पानी में बहाने से अच्छा होता है। उसी तरह आपको अर्थली प्लैनेट्स में होता है जो जमीन के नीचे से अच्छा होता है। एरी प्लैनेट्स होता है, उनके लिए दोनों का एक मिक्सचर हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। फायरी प्लैनेट्स होता है, उनका आग से संबंध होता है, उनका शायद शमशान से भी संबंध हो, मतलब मेनली आग से संबंध होता है। तभी आप देखिए हमारे जो आप रोज की जो पूजा करते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक दिया जलाते हैं हम लोग, वो है फायर। हम उसको अपने अंदर एनर्जी को एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसके बाद धूप बत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलती भगवान को ऐसे करके दिखाते हैं, दैट इज एरी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पानी चढ़ाते हैं भगवान पर, हर भगवान पर कभी चंडामृत कभी किस तरह का पानी चढ़ाते हैं, वो है वाटर, पानी। हम पानी को अपने अंदर उसको ऊर्जा को लेने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। फिर आता है आपका फूल जो हम देते हैं, वो फूल के धरती से निकलता है, गार्लैंड चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दैट इज द अर्थली एलिमेंट। तो जब भी हम अपनी पूजा भी करते हैं और फिर एंड में हम लोग भोग लगाते हैं, जो कि एक समावेश होता है चीज़ों का,
भोग में भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग खीर है, खीर के अंदर क्या होता है, चावल होता है, वो चंद्रमा होता है, दूध होता है, वो भी चंद्रमा होता है, उनको हम लोग एक साथ डालते हैं। वो जब उबलता है तो आग बनती है, उसके अंदर जब उबल के जब एक साथ बनता है तो शुक्र भी तत्व आ जाता है, तो बहुत सारे तत्व आते हैं। तो खीर इसीलिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है खाने के लिए, तो लोग खीर का भोग भी लगाते हैं और उसको खाते भी हैं। तो ये सब जो हमारे पूजा की जो स्थिति तरीका बना हुआ है, ये हम अपने चारों एलिमेंट्स को हम एक तरह से प्रणाम करते हैं। अच्छी चीज़ है और ये करना भी चाहिए। मगर अगर आपको स्टोन गलत पहन लिया, इट विल क्रिएट इम्पैक्ट। पहली बात यह है कि आजकल के आपको सही स्टोन मिल रहे हैं। स्टोन वो धरती, स्टोन्स आर वेरी गुड फॉर अर्थली एलिमेंट्स। अब जो प्लैनेट जो अर्थली होते हैं वो कौन से होते हैं? जो टॉरस में और विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में, ये प्लैनेट्स आपको करोड़पति, लखपति, अरबपति, प्रोफेशन, ये सब के ये 3 जो राशियां हैं, 2, 6, 10, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां जो है, इनके अंदर फिर प्लैनेट्स भी देखना पड़ेंगे। ये राशियां जो है ये हमको मतलब पैसा देती है, हर आदमी देख रहा है। अब आपने, हम लोग स्टोन्स पहन लेते हैं, खराब नहीं करेगा, मगर आपने क्या, आपको अच्छे स्टोन्स मिलते हैं? धरती के नीचे जो मोती पहनना चाहिए वो पर्ल होना चाहिए, जो कि आपका एक असली में बना हुआ है, जो पानी में बहुत सालों तक रहा है, सैंड में रहा है, ऑयस्टर के अंदर उसको पनपा है, बड़ा हुआ है, एंड देन यू वियर इट, दैट इज द मोती। वो मोती पहनिए आप। धरती के नीचे हजारों लाखों साल जो मतलब पत्थर है, और उसने वो सैटर्न के एनर्जीज हैं उसके अंदर, वो पहनिए तो आपके सैटर्न के उस तत्व के आपके इफेक्ट करेगा। क्योंकि हम लोग इन्हीं तत्वों से बने हुए हैं, बहुत सारे तत्वों से बने हुए हैं। ये तो हमने 4 में विभाग कर दिया, फायर अर्थ वाटर, आग, धरती, एयर और पानी, में विभाजन कर दिया। और इसमें स्थिर, द्विस्वभाव और मूवेबल, चर, इनमें विभाग करते हैं, मोटा मोटा विभाग। इसके अंदर बहुत विभाग है। तो आप, हम लोग क्या ऐसे, आप कोई जो कर रहा है ऐसा, कि हम लोग ऐसे करते हैं? नहीं। तो आप इस तरह, जो लोग भी ये छोटे छोटे उपाय भी हम लोग जो इंटरनेट से कर रहे हैं, या किस किताब में पढ़ लिया, या उधर पढ़ लिया, या पढ़ लिया और कर दिया, वो आपको हो सकता है गलत कर दें। हो सकता है आपने अगर पानी में ज़्यादा बहा दिए तो आपका दिमाग खराब हो जाए, चंद्रमा ही खराब हो जाए। क्योंकि चंद्रमा कितने आपके अंदर कितना लेगा। तो इस तरह ये हमारे रेमेडीज बने हुए हैं। इनको प्लीज, मेरा कहना तो यही है कि आप सुबह की जो पूजा करते हैं, भगवान के हाथ जोड़िए। अच्छा, इसमें भी आपको उसमें अलग आऊंगा। भगवान के हाथ जोड़िए, दिया जलाइए, धूप जलाइए, पानी चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए, प्रणाम करिए, और सूर्य को बाहर देख लीजिए। अगर आप जल नहीं चाहते हैं तो आपको, अगर यही 5 मिनट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और इसके बाद अगली चीज होती है मेडिटेशन। अगर आप वो कर सकते हैं, चाहे 2 मिनट भी कर लीजिए, 5 मिनट भी कर लीजिए, आपके सारे ग्रह जो है ना, वो करीब करीब आपके सारे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आपके जो आपके दृढ़ नहीं है, अदृढ़ हैं, वो ठीक हो सकते हैं। आपको शांति की, तो मतलब सूक्ष्म रूप से मैं आपको बता रहा हूं। बनस्पत ये कि आपने अपने आप ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। जैसे मैंने आपको बार बार समझाया कि आपका प्लैनेट को चाहिए था अर्थ, आपको प्लैनेट को चाहिए था अर्थ, और आपने उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया। लोग कहते हैं ना, उसको गाड़ दो जी, उसको, इस चीज को गाड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, आपने गाड़ दिया। हो सकता है जो अर्थली प्लैनेट, जो आपको पैसा देने वाला प्लैनेट था, वो आपका खराब हो गया। सो दिस इज हाउ दिस होल, जो इतनी बड़ी चीज मैं आपको बहुत सूक्ष्म रूप बता रहा हूं, इससे बनी हुई है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट लोगों से ये है कि रेमेडीज को आप प्लीज ऐसे मत करिए। जो आप पूजा करते हैं वो करिए, वो बहुत अच्छा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद हम अगली चीज में हम लोग चल कर हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र।
ये होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जिस चीज में भी त्र लगा हुआ है, त्र मतलब होता है प्रोसेस। यंत्र, यन और त्र, मन और त्र, तन और त्र, इनकी एक विधि होती है, एक प्रोसेस होता है, जिसको कि आप एक पाठशाला है। इट्स लाइक आप MBA करते हैं, PhD करते हैं, बाहर जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, बच्चा पढ़ना शुरू करता है और तब वो जाके उसको समझ में आता है। और बहुत सारा इसमें मेडिटेशन करना पड़ता है, शक्तियाँ अपने अंदर अर्जित करनी पड़ती है, अपने इंट्यूटिव पावर को जगाना पड़ता है, ब्रेन के विभिन्न भाग होते हैं उनको उजागर करना पड़ता है, एक पूरे तरीके से करना पड़ता है। अब जैसे यंत्र है, यंत्र इज अ ज्योमेट्रिकल थिंग विच इज मेड, ज्योमेट्री के हिसाब से एक पर्टिकुलर चीज बनाई जाती है, जिसे श्री यंत्र भी बोलते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं, यंत्र बनाई जाती है उसके हिसाब से, और बहुत सारी चीजों को देखने के हिसाब से वो यंत्र बनता है। तो वो कुछ वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करता है जो पॉजिटिविटी लाती है। मगर आपने कोई यंत्र दुकान से या मकान से कहीं से लाके अपने घर में रख दिया, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू हेल्प यू, अच्छा नहीं करेगा वो। यंत्र बनाने की विधि बहुत मुश्किल है। इसी तरह मंत्र का मैं कहता हूं, लोग जो मंत्र करते हैं, आप सिद्ध मंत्र उसको वही करना चाहिए जो सिद्ध होता है। और सिद्ध मंत्र वो होता है जो कि लोगों ने करोड़ों अरबों बार करता है कोई गुरु, और वो गुरु जब उसको पास वो मंत्र बोलते अरबों खरबों बार करते हुए जब वो सिद्ध होता है, वो किसी और को देता है, तो तब आप करिएगा तो आपके अंदर की ऊर्जा को बदलेगा, उससे आपके बाहर की ऊर्जा को बदलेगा और आपकी चीजें बदलेगा। वो भी मैं ये कहता हूं कि प्रारब्ध जो लेके आए हैं, वॉट एवर इज डेस्टिन्ड, ब्रॉडली इट इज डेस्टिन्ड, वो तो होगा ही, इट हैज टू हैपन। बट उसके लिए भी आप तब करा जाता है, हमारे शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, यही सारी किताबों में जितने भी आप वेद पुराण जितने पढ़ा है मैंने, उसमें भी यही लिखा हुआ है। हालांकि मैंने कर नहीं सकता, मैं कहाँ इतना मंत्र सिद्ध कर, मगर इसके बदले आप नाम करिए, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम। जब आप किसी चीज का नाम लेते हैं उसमें भी एनर्जी होती है, उसमें सिद्धि की जरूरत नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम को जब आप करिए, वो करिए। ललिता सहस्त्र नाम, जहां भी सहस्त्र नाम होगा तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं, वो मंत्र नहीं है। उसका भी बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। आज की तारीख में वो करना बहुत अच्छा होता है। हनुमान चालीसा पढ़िए, मगर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को अपने अंदर सोच के करिए कि भाई इस तरह के थे, ये शक्ति थी, वायु का प्रताप था, सूर्य को उन्होंने अपने हाथ में, मतलब उनकी शक्ति थी कि सूर्य को खा लिया था। उनको शक्ति अपनी याद नहीं आती थी, अपने आप याद आती थी, काम करने के लिए तत्पर रहते थे। ये सब चीजें सोचते हुए, उनको अपने रूप में समावेश करते हुए, उनको अपने बारे में उनको बारे में कॉन्सेंट्रेट करते हुए हनुमान जी के, तब आप हनुमान चालीसा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, मगर एक कम से कम ये तो हमारे हाथ में ना, इस विधि से पढ़िए तो वो हनुमान चालीसा काम आएगी। बनस्पत आप बहुत बड़े बड़े लोग आजकल मंत्र दे देते हैं। आजकल लोगों ने, मैंने ये देखा है, एक आदमी ने मेरे को मंत्र दिया तो उसने क्या करा, ओम त्र्यंबकम यजामहे और ओम भूर्भुवः से जो गायत्री मंत्र है वो भी सिद्ध मंत्र है, वो भी हर आदमी को नहीं करना चाहिए। ये दोनों मंत्र को मिलाकर उसने होम जूम सह सब करके 3 मंत्रों को मिलाकर उसने एक नया मंत्र अपना बना के दे दिया, भाई आप इस मंत्र को कर लीजिए। बेचारा आदमी, परेशान आदमी कर रहा है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी विल कम। इसी तरह तंत्र क्या होता है, तन से आप अपने कॉन्शियसनेस में ऊपर पहुंचते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस को ऊपर से ले जाते हैं। आप अपने, जिसमें चक्र का भी है, मूलाधार चक्र से
आप सहस्र चक्र तक जा ही नहीं सकता, अग्नि चक्र तक ही चले जाएं आप तो बहुत बड़ा। तो एक तंत्र चक्र, तन से मतलब हम लोग वी ऑल हैव अ रिलेशनशिप जहाँ हम लोग एक दूसरे से यूनाइट करते हैं इन टू क्रिएट समथिंग। सबसे बड़ी चीज़ होती है क्रिएशन। वो क्रिएशन के लिए हम एक्टिविटी, वी डू एन एक्टिविटी, क्रिएशन हैपन्स। कितनी खुशी मिलती है, पूरी दुनिया चल रही है, किसी का बच्चा होता है कितना खुश होता है, किसी का बच्चा नहीं है वो कितना परेशान है। उस क्रिएशन में एक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को, उस तन को, उस एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर लेवल पे ले जाने के लिए एक विधि है, उसे कहते हैं तंत्र। वो विधि इज नॉट सेक्स, इट इज यूजिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ इट टू। उसको पढ़िए, मैं तंत्र पे आपकी किताब है मेरे पास, मैं उसका नाम नीचे में दे दूंगा, मैं लिख लीजिए, उसको पढ़िए आप। तो उसको आई मीन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इट। तो वो जो विधि जो है उसके द्वारा ऊपर करने के लिए उसे तंत्र कहते हैं, और तंत्र को लोगों ने उसको इतना मजाक बना रहे हैं। तो ये हमारी अलग चीजें हैं, यंत्र मंत्र तंत्र अलग चीजें हैं, जो छोटी चीजें वो अलग करने की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ, हर नक्षत्र के साथ एक जानवर जुड़ा हुआ है और एक पेड़ जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप भरनी नक्षत्र लीजिए, भरनी नक्षत्र वालों के साथ काम वासना बहुत होता है, शुक्र मंगल का होता है। दे आर वेरी लस्टफुल बट दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भरनी नक्षत्र के बारे में अश्विनी, मगर उनके साथ एक पेड़ जुड़ा हुआ है, भरनी नक्षत्र क्रो जुड़ा हुआ है, एलिफेंट जुड़ा हुआ है। तो अगर आप, और हर नक्षत्र के साथ कुछ शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे भरनी नक्षत्र ले लू ला ले, ऐसे ल शब्द जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका ये नक्षत्र है, वहां पर बहुत सारे प्लैनेट्स है, तो उस जानवर की सेवा करना, उस पेड़ के नीचे बैठ कर ये जो वर्ड होता है ल, जैसे भरनी नक्षत्र ल को अपने अंदर कंसंट्रेट करके मेडिटेट करना, इन सब चीजों का एक क्रिया बनी हुई है, जो कि हमारे मतलब लिखा हुआ। उन क्रियाओं को करने से भी आपकी बहुत सारे इश्यू सॉल्व होते हैं, रिजॉल्व होते हैं। मगर इन सब का एक तरीका है, एक मेथड है, उनको पढ़ना पड़ता है और एक प्रोसेस है। एंड इफ वी डू नॉट डू दिस प्रोसेस, वी विल नॉट बी एबल टू, वी आर डूइंग इनजस्टिस नॉट ओनली टू योर सेल्फ, अपना तो आप भाग्य खराब कर रहे हैं, आप नेचर को भी खराब कर रहे हैं। तो मैंने ये सब बताया, ये नहीं कि मेरे को सब पता है कुछ ना, मैंने आपको यंत्र के बारे में किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ करा। मैं आप बोले मैं कर सकता हूं, तो मैं नहीं कर सकता। लोग काली माँ को बोलते हैं, तारा जी, अरे भाई शमशान में जाओ, वहां पर वैराग्य का उत्पन्न होता है। धूमावती माँ को, ये सब, ये कोई मतलब, ये धूमावती माँ, काली माँ, तारा देवी, भैरवी, योगिनी शक्तियाँ, इनको बताने के लिए, उनको करने के लिए फोटो बनाई हुई हैं। मगर ये एक तंत्र का पार्ट है जहाँ की आपको ऐसी फीलिंग्स होंगी जो कि इन देवियों के मतलब फोटो के हिसाब से बनाया हुआ है। मतलब उनको डिपिक्ट करने के लिए, समझने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो वो बहुत ही गूढ़ चीजें, तो तंत्र का इतना ज्यादा मतलब यूट्यूब में देख रहा हूं, तो मैंने फिर से ये चीज टॉपिक फिर शुरू करा। बहुत ही गलत चीज है। आप मतलब आप अपने आप को, अपने भी कर्म खराब कर रहे हैं, और अपने जो नस्ल है, जो अपना डीएनए है, वो भी खराब कर रहे हैं, अगर आप ठीक से इन चीजों को नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, पूजा करिए, सहस्त्र नाम पढ़िए, मंदिर जाइए। मंदिरों में भी शक्ति थी, क्योंकि पहले जो हमारे मंदिर बने हैं वो एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी वॉटेक्स, उनमें एनर्जी है, और हर मंदिर भी किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है। कोई मंदिर पानी की बगल में बना हुआ है, कोई मंदिर पहाड़ के। तो हर आदमी के लिए आप ये छोटी चीजें तो कर ही सकते हैं हम लोग। अगर किसी का वाटरी एलिमेंट है तो उस मंदिर का जाइए आप, पानी है। कोई मंदिर पे जाइए जहाँ पहाड़ है तो वहाँ अर्थली एलिमेंट ज़्यादा है, एरी एलिमेंट ज़्यादा है। तो ये मंदिरों का भी अपना एक शक्ति है, एंड कोई ना कोई एलिमेंट आपका स्ट्रांग करते हैं, एटलीस्ट डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। बाकी जो छोटे छोटे डिस्टर्ब करते हैं,
तो जो मंदिरों में वॉर्टेक्स है, शक्तियाँ हैं, वहाँ जाइए, उन मंदिरों में एनर्जी है, वो एनर्जी को फील करिए वहाँ के। और बहुत उसके बाद भी गूढ़ है, अगर आप देखिए आपके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी आपको कौन से भगवान की पूजा करना चाहिए। आपको खड़े भगवान की पूजा करना चाहिए, उसको देखकर शक्ति मिलेगी आपके प्लैनेट्स के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से। या जो भगवान बैठे हुए हैं उनकी पूजा करना चाहिए, या जो भगवान टेढ़े हैं उनको देखना चाहिए। उसका भी एक पूरा एक साइंस है। आपने देखिए रामचंद्र जी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं, मर्यादा। कृष्ण भगवान तो स्ट्रेट है ही नहीं, ही इज नॉट। कभी देखा आपने कृष्ण भगवान को स्ट्रेट? ही इज ऑलवेज हैविंग अ कर्व लाइक दिस, यू नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर। कहीं विष्णु जी लेटे बैठे हुए हैं, कहीं हमारे भगवान बैठे हुए हैं। तो किस भगवान को किस रूप में पूजा करना है? लेटे हुए भगवान की पूजा करना है आपको, खड़े हुए भगवान की पूजा करना है, बैठे हुए भगवान की पूजा करना है। किस रूप को आपको अंदर साधना है। खाली देखने से कुछ नहीं होता, उसको देखकर यू हैव टू अपने अंदर साधना है, तो उससे भी आपकी शक्ति बढ़ती है, अंदर एनर्जीज चेंज होती है। इट्स ऑल अ प्ले ऑफ एनर्जी। इसी तरह लोग क्रिस्टल, ये लोग ये पहन लो, ये कलर पहन लो। कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलर से ही थेरेपी बनती है, और कलर से ही जो काली रूप है, अगर आप तंत्र में जाते हैं तो पढ़ा हुआ है, जो यहाँ से कलर थेरेपी का शुरू होता है। इट इज फ्रॉम तंत्र, इट इज काली। काली के अंदर जो है ब्लैक में हर चीज आपके उसके अंदर होती है, सारे कलर्स। और रजस, तमस और सात्विक तीनों गुण काली माँ के अंदर है, और वहाँ से हम लोग डिसाइफर करते हैं। पूरी विधि है कि कौन सा कलर आपको सूट करता है, कैसे सूट करेगा, कौन सी एनर्जी आपकी वाइब्रेट होती है। एंड दैट इज अगेन कनेक्टेड टू योर चार्ट, बिकॉज इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट कि आप इस टाइम पैदा हो गए हैं। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये कोई वो नहीं है, तुक्का नहीं है कि आपको इस टाइम पैदा होना तब हो गए। इसके पीछे पूरी एक आपकी एक पूरी जिंदगी है, और पूरे कॉन्शियसनेस से आप जुड़े हुए हैं। 200 मिलियन ईयर्स से दिस होल लाइफ इज इवॉल्विंग, एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, इन टेलिंग पीपल कि भाई ध्यान से, जो आप लोग लाल, हरा, पीला, नीला चीज़ें लाकर, किसी के पास पैसा है तो वो शेर का नाखून ला के रख रहा है, किसी के पास और पैसा है तो वो हिरण की खाल ला के रख रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप मतलब नॉन वेज खाइए, वेज खाइए? ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरा अपना कहना ये कि प्लीज़ आप लोग, कोई नॉन वेज अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी जानवर को मान रहे हो, आप हमसे कहेंगे पेड़ में भी तो जान होती है, मगर पेड़ के अंदर पेन नहीं होता, उसके अंदर दर्द नहीं होता है। जब आप पेड़ को काटते उससे फल निकलता है, उसमें दर्द नहीं है। दैट साइकिक पावर, हर चीज में एक साइकिक पावर है, एक साइकी है, एक साइकिक पावर निकल रही है, वो पेड़ में नहीं है। मगर जानवर को जब वो जानता है कि कसाई काटने वाला, उसको पता है, उसके अंदर भय होता है। जब वो भय होता है, आप उसको काटते हैं, वही हार्मोन उसके अंदर जा रहे हैं, वही चीज आपके अंदर जा रही है। आप कहेंगे भाई वेस्टर्नर्स तो बड़े खुश हैं। अरे आप जाओ ना अमेरिका, कितने लोनली हैं, कितने अपने मेंटल इश्यूज हैं। आप जाके देखिए, मिलिए, उठा के गोली से ठक ठक मार देते हैं 15-20 लोगों को। क्या हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप, प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू प्रीच कि आप वेजिटेरियन खा रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपको अगर आपका मंगल अच्छा करना है तो कितने लोग आज की तारीख में हैं जो धरती पे चलते हैं। मंगल धरती है, मार्स इज धरती। आप पैदल, कितने लोग जमीन पे या मतलब मिट्टी पे पैदल चलते हैं? हाउ मच टाइम यू वॉक?
आप मंगल के लिए लाल सी चीज ला के पहन ले चारों तरफ, आपने गले में लाल पहन लिया, वो पहन लिया, किसी तरह से फैशन भी कर लिया, तरीका कर लिया, कान छिदवा लिया, वहां भी लाल पहन लिया, आदमी ने भी ब्रेसलेट लाल पहन लिया। अरे भैया, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज धरती, मार्स, मंगल तो धरती है। आप पैदल चलिए मंगल पर, धरती पे पैदल चलिए, आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपका मंगल बहुत ठीक हो जाएगा उससे। जो भी कर सकता है, whatever you are born with the particular destiny, बट जो उसका जो फ्री विल में जो आपके वाइब्रेशन चेंजेस है वो तो हाँ। तो हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि कुछ महात्मा, कुछ लोग हैं जो कि आपकी कुछ चीजें टाल सकते हैं। आपका बहुत अरबों खरबों में एक ऋषि मुनि इतना होता है कि उनको दिख रहा है एंड दे कैन चेंज। जैसे ना हम लोग रील में आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, वो शायद उस चीज को फास्ट फॉरवर्ड कर दें, बट हटा तो दुनिया में कोई नहीं सकता है। वो चीज आपको अगले जन्म में डबल भुगतनी पड़ेगी। इट विल कम बैक इन अ बिगर वे, मैल फंक्शन होकर वापिस आएगी। तो वो जो भी, अगर महात्मा भी असली महात्मा होगा तो वो आपको ये बोलेगा कि भाई तुम ठीक से रहो, तुम आप सुबह उठो, भगवान का नाम लो, पूजा जैसे बताई मैंने करो, सहस्र नाम पढ़ो, धरती पे चलो, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी सी, फास्टिंग करिए, मेडिटेशन करिए, चाहे 5-10 मेडिटेशन, अलग अलग तरीके हैं। थोड़ी बत्ती लेके बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं। आजकल फैशन ज़्यादा, लोग लेट जाते हैं, बड़ी बड़ी घंटियाँ बज रही हैं और उस पर लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और वो सो गया। अरे वो सो थोड़ी कि आपको हिप्नोटिक कर दिया। मेडिटेशन अपने आप लेटिए, अपने नीचे से ऊपर तक सोचिए, रिलैक्स होइए, अपना अंदर दिमाग को खाली करिए थोड़ी देर के लिए। दैट इज मेडिटेशन। इट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड एंड इट इज इंपैक्टिंग यू नेगेटिवली। ये बात याद रखिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ये सब बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो बिजनेस ऑफ रेमेडीज, जो बिना किसी सोचे समझे जो हम लोग कर रहे हैं, आपको अगर आपको पता है कि आपके कौन सा पंछी है जो आपके नक्षत्र से जुड़ा हुआ, हम लोग वो तो मैं भी बता सकता हूं। किसी को भी अपने नक्षत्र के हिसाब से कोई सी पंछी या जानवर जिसको खिला के उसका फायदा हो सकता है, लिखो, मैं बता दूंगा। अगर आपको अपना नक्षत्र पता है, नक्षत्र सबको पता है, कहीं भी आपको किसी भी आपका हॉरोस्कोप में या किसी भी आप उसमें ऐप में जाइएगा, अपना नक्षत्र लीजिए, तो उसका पंछी और उसका पेड़ मैं आपको बता दूंगा। उनको खिलाएगा, आपको 100% उससे फायदा होगा, क्योंकि वी आर ऑल रिलेटेड। तो मेरा बस यही कहना है कि हर चीज है, मगर एक अपने जो चंद्रमा जो है ना, उसको लोग कहते हैं मून माइंड, वो वीक हो गया, मगर उस मून माइंड को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज द $1 million क्वेश्चन एंड दोज आर द एनर्जीज, और हम उनके साथ प्ले कर रहे हैं, तभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज मेरा यही है आपसे कि इसके बारे में आप भी पढ़िए। मैं कुछ एक तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा, मैं तंत्र की किताब का नाम भी नीचे लिखवा दूंगा यहाँ पर, उस किताब को पढ़िए आप लोग, और बहुत चीज़ें जब समझिए जो मैंने कहा, वो छोटी छोटी चीज़ें करिए, वो बहुत फ़ायदा होगा। और ये चीज़ है, बट इसको मिसयूज हो रहा है, इट्स बीइंग डन। जैसे कि आपको किसी को पेट खराब हुआ तो आपने वो खाना खा लिया जिससे आपका पेट और खराब हो जाए, ये मत करिए। आपका गला खराब है तो आप गर्म पानी पीते हैं, थोड़ी कि ठंडा पानी पी लेते हैं। दैट इज हाउ दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, मंदिर जाइए, पूजा करिए, जो मैंने चीज बताई वो सब करिए। और कभी आपको बहुत छोटे छोटे जो हम लोग अनजाने में पाप करते हैं ना, लोग कहते हैं बहाव वाली नदी, जैसे गंगा नदी, वहां जाकर एक बार स्नान कर लीजिए, बहुत चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ये लिखा है हमारे शास्त्रों। तो वो करना चीजें, ऐसी चीजें करिए जिससे आपको नुकसान नहीं हो रहा है, धरती को नुकसान नहीं हो रहा है, कॉन्शियसनेस को नुकसान नहीं हो रहा है, और आप भी ठीक होंगे। मगर दुनिया है, हर चीज पैसे की है। 1 करोड़ रुपए की रेमेडी बनाओ तो आदमी बहुत खुश है, और 1 रुपए का कुछ बताओ वो कहेगा बेकार है, क्योंकि
आजकल लोग आते हैं, कहते हैं ये लीजिए 50 लाख रुपए रखे हैं, ये 51,000 रख रहे हैं। मैं अभी आए थे हमारे पास, कुछ लोग आते हैं कहते हैं अब मैं फंस गया हूँ, मैं प्रॉब्लम आ रही है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं बहुत बड़ा वो टैक्स का कोई भी इशू है, मेरे को भागना है, मैं दाईं तरफ भागूँ, मैं बाईं तरफ भागूँ, मैं नॉर्थ भागूँ, मैं साउथ भागूँ, मैं ईस्ट भागूँ, ये आप ये रख लीजिए, ये पैसे कुछ बता दीजिए, मेरे को बता दीजिए। अब इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये मानसिकता हो रही है। तो ये रेमेडीज़ का प्लीज़ मैंने आपको समझा दिया है, बहुत अपने तरीके से समझाया है, वीडियो भी लंबा बन गया है, मैंने रेपिटेशन भी इसीलिए करा कि आप लोग समझिए। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को बताइए, एंड आई होप आई विल कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियोस टू प्लीज़। ये दुकान जो है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है बिना किसी अंडरस्टैंडिंग की, और वही एग्जाम्पल जो आया है मेरे पे कि आपका गला खराब है और आप ठंडे पानी पीते जा रहे हैं, पेट खराब है करते जा रहे हैं, आपका कैंसर होने वाला, और भी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं कि उससे और कैंसर हो जाए आपके। प्लीज़ बी केयरफुल एंड डोंट डू इट। इसके साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ भी बुरा लगा हो तो मेरे को माफ़ करिएगा, और मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है ये मेरी बहुत अध्ययन करा है, और अध्ययन करने के बाद ही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय महादेव।